हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स वे, जो कि बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा आप सभी को पता है कि एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है जिसको हम लोग सुबह 5:15 करने वाले हैं, और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू होगा अपन लोगों का, ताकि हम लोग बस क्या करें ना, उसे रिविजन कर सके। ओके, चलो शुरू करते हैं सेशन को फटाफट। देखो, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है, अभी अभी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है पार्टनर्स इन पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का, इसे एड्रेस किसने किया है? निर्मला सीतारमन, हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या कुछ भी नहीं? निर्मला सीतारमन जी क्या हो जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कर्नाटका राज्यसभा से। हर्षवर्धन जी आपके हो जाते हैं कौन? ये हो जाते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। कहाँ से? चांदनी चौक। नरेंद्र मोदी जी, सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री। ठीक है, अब देखो भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी डिजिटली एड्रेस किया है इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। भारत जो है ये बता रही है कि ये कमिटेड है कि किस तरह से सरकार का जो खर्च है हेल्थ पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इन्होंने ये भी प्लेज ले लिया है कि $3 बिलियन तक कर दिया जाएगा 2020 तक, ताकि अपने वहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा इनका ये भी दावा है कि धीमे धीमे करके हम लोग अपने वहां के सेक्टर्स को अच्छा करेंगे, और तमाम जो कठिनाइयां हमें देखने को मिलती है मेडिकल फील्ड में, उन चैलेंजेस को हम लोग 2030 तक क्या कर सकेंगे? कंप्लीट कर सकेंगे, फेस कर सकेंगे। ठीक है, अब एक और बात आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अभी भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि एमपी ने कहा है ये अपने वहां से एड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। कब तक कर देंगे? 2030 तक। ठीक है, टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का हमारा क्या प्लान है? 2025 तक का। ओके, तो ये कुछ चीजों को जरा ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का टाइम है 2030 तक का। ठीक है ना, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हम लोग को अपने दिमाग में रखनी होंगी, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखो, भारत कौन से देश के साथ में मिलकर के एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहा है ताकि निवेश बढ़ाया जा सके और बेहतर किया जा सके? रशिया, चाइना, कतर, यूएसए, या कुछ भी नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ये कतर के साथ में मिलकर के एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहा है ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके। क्या फॉर्मेशन होगी? कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने जो है अभी फोन पे बातचीत करी है। ठीक है, किससे? तमीम बिन हमद अल थानी से, आमिर ऑफ कतर। ठीक है, ताकि किस तरह से हम लोग कतारी इन्वेस्टमेंट को अपने वहां पर बढ़ा सकें। ओके, तो ये बात हुई है इंडिया और कतर में। ओके, कभी भी मैं आपसे बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट की बात, तो आपको पता है एफडीआई और एफआईआई के तरीके से कोई भी निवेश करता है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा निवेश होता है, ठीक है, एफडीआई सबसे ज्यादा हमारे देश में सिंगापुर की होती है। ठीक है, और हमारा देश सबसे ज्यादा जो बायलेटरल ट्रेड करता है ये करता है यूएसए के साथ में। ओके, तो इन बातों को जरा ध्यान रखे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत अलग अलग जगह पे ये किसी तरह से क्रिएट करना चाहता है कि बाकी देशों के साथ में भी इनके संबंध अच्छे हो सके और यहाँ पे निवेश बढ़ सके, ताकि तमाम जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक है, चलो आप लोग नीचे होमवर्क में लिखिएगा कतर की आपकी राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चाइना का जो इम्पोर्ट है भारत से ये बढ़ करके कितना परसेंट हो गया है शुरू के 11 महीने में? 11%, 13%, 16%, 15%, या कुछ भी नहीं? देखो, चाइना जो है ये पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के आप लोग देखोगे इनके हालात, तो वो वाला एक्सपोर्ट वाला इंपैक्ट नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब थी वो ठप हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज चाइना में कोविड-19 जो है ओरिजिनेट किया था। हालांकि चाइना इसे ब्लेम करता रहता है, लेकिन असल में तो चाइना में ही किया था, ऐसा बताया जाता है वुहान में। ठीक है, जब फैलने लग गया तो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल हुआ, फिर अपने बाकी जो भी कंट्रीज के साथ में इनका पर्सनल था या जो भी था, इनके बीच में जो भी ग्रजेस थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी ट्रेड पे बहुत असर पड़ा है। इवेंचुअली हुआ क्या है कि जो हम लोग का ट्रेड डेफिसिट होता था चाइना के साथ में, वो थोड़ा सा कम हो गया है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम कराया वहां से, और इम्पोर्ट को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, देखो चाइना का जो एक्सपोर्ट है भारत के लिए, यानी जो चाइना सामान बेचता है भारत के अंदर, ये लगातार गिर रहा है। 13% तक का ड्रॉप हुआ है शुरू के 11 महीने में 2020 में। और चाइना का जो इंपोर्ट है, यानी जो भारत से सामान खरीद रहा है, ये 16% तक बढ़ा है इस पीरियड में। चाइना एक्सपोर्ट किया लगभग $59 मिलियन का सामान, ठीक है, जो कि डाउन हुआ है 13% से। और चाइना ने इंपोर्ट किया है लगभग $19 बिलियन का सामान शुरू के 11 महीने में, जो कि 16% लीड कर रहा है। और इसकी वजह से, चूंकि आप लोग देखो ना खुद ही
किसी भी देश को अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव में लिखते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से चाइना भी अपना एक्सपोर्ट पॉजिटिव लिखेगा, इंपोर्ट नेगेटिव लिखेगा। अगर इनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है चाइना का, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर चाइना। लेकिन जिस कंट्री के साथ हो रहा है उसके लिए तो अच्छा ही है। इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी कम होते हुए देखा गया, कितने, $40 बिलियन तक, ठीक है। चलो अगला देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी अपना सीईओ WHO फाउंडेशन के लिए किसको चुना है? उदय शंकर, अनिल सोनी, अर्चना सोरेंग, रॉबर्टो एजोवेडो या कोई नहीं? उदय शंकर जी को अभी भी फिक्की का प्रेसिडेंट चुना गया। इन्होंने रिप्लेस किया संगीता रेड्डी को, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया। अनिल सोनी इसके आंसर होंगे। अर्चना सोरेंग जो है ये ट्राइबल गर्ल फ्रॉम ओडिशा, ठीक है, और इनको जो है अभी अभी क्लाइमेट एक्शन टास्क फोर्स में यूएन ने अपॉइंट किया था, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आप लोग रॉबर्टो एजोवेडो देख रहे हो, WTO आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर होगा अनिल सोनी, ठीक है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी अभी भारतीय मूल के चुने गए हैं अनिल सोनी जी सीईओ, कहाँ के? WHO फाउंडेशन के। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट सोनी जी जो हैं ये अपना चार्ज लेंगे 1 जनवरी अगले साल से। WHO की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस, इन्होंने बोला है कि ये काफी अच्छे इनोवेटर हैं ग्लोबल हेल्थ में, और इन्होंने कह सकते हो 2 डिकेड दिया है अपनी कम्युनिटीज को, अपनी सर्विस का दिया है, जो कि अफेक्टेड थी HIV एड या बाकी भी डिजीजेस से, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 का विनर घोषित किया है। कहां पर स्थित है अनटैड, ठीक है। नई दिल्ली, जिनेवा, पेरिस, इटाली या कुछ भी नहीं। कभी भी मैं आपसे बात करती हूँ भारत के अंदर कितनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो केवल एक है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये कहाँ होता है? गुरुग्राम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करे और भारत में हो। तो नई दिल्ली का तो कोई चांस ही नहीं है। जिनेवा में स्थित है आपकी अनटैड, ठीक है। बाकी इटाली, पेरिस, अच्छा ये बताइएगा आप लोग, पेरिस और इटाली में क्या इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं? यूनिसेफ कहां पर है और यूनेस्को कहां पर है, ठीक है, बताइएगा। इसके अलावा FAO भी बताइएगा, ठीक है। ये इजी है, कई बार किया हुआ है, आपको पता होगा। ओके, पेरिस की बात कर लें तो पेरिस में आपका यूनेस्को होता है, यूनिसेफ विल बी इन न्यूयॉर्क, ओके। जरा ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनटैड ने डिक्लेयर किया है इन्वेस्ट इंडिया को विनर 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के लिए। जो अवार्ड सेरेमनी है ये अनटैड का हेड ऑफिस जिनेवा में हुआ है। ये जो अवार्ड है इसमें देखा जाता है कि कौन कितनी अच्छी अचीवमेंट कर रखा है, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपना रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके एजेंसीज द्वारा। जो इवैल्यूएशन था अनटैड का, ये जो पूरा असेसमेंट हुआ है इसमें 180 नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को देखा गया विश्व स्तर पर, उसमें से इन्वेस्ट इंडिया को सिलेक्ट किया गया है, जिसकी बधाई भी दी गई है अभी अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी दी है, ठीक है। तो अनटैड ने किसको चुना है? इन्वेस्ट इंडिया को, ठीक है। अगला देखो, आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे कब मनता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, कुछ भी नहीं। 1 दिसंबर को क्या होता है आपका? एड्स डे। 4 दिसंबर को क्या होता है आपका? नेवी डे। 7 दिसंबर को क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ठीक है। और ये आपका 8 दिसंबर को हो जाएगा क्या? सर्विसेज कॉर्प्स डे, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं भारतीय आर्मी ने 260वीं कॉर्प्स डे मनाई है आर्मी सर्विस कॉर्प्स की 8 दिसंबर 2020। इसको यादगार बनाने के लिए 260 किलोमीटर का अल्ट्रा रन कराया गया था, जिसका थीम था रन फॉर मार्टर्स। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था वॉर मेमोरियल चंदी मंदिर से नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली तक, ठीक है। आर्मी के आपके हेड कौन होते हैं? मनोज मुकुंद नरवणे, ओके। और अगली बात, आर्मी की हम बात कर लें तो इंडियन आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी, ओके। चलो अब आपसे पूछ रहा है कौन सी 2 ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जिनको अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में शामिल किया गया? ओरछा, इंदौर, ग्वालियर, 2 और 3 यानी इंदौर और ग्वालियर, 1 और 3 यानी ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। तो अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट आई है, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये प्रोवाइड किया जाता है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। ये उनको दिया जाता है जहां पे अपनी कुछ खूबियां होती हैं
और जिन खूबियों को पूरे विश्व स्तर पर बताया जाए। ये जो हेरिटेजेस हैं इनको बोला जाता है ये आउटस्टैंडिंग होती हैं ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यू ऐड करने में। अब ये जो अभी अभी दिया गया है, ये दिया गया है ओरछा और ग्वालियर को, ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो याद रखिएगा ये जो कमिटी होती है 21 स्टेट पार्टीज की होती है, इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है। अभी जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1972 में, और अभी तक 193 कंट्रीज जो है वो इस कन्वेंशन में रेटिफाई किए जा चुके हैं, ठीक है। खैर इसका आंसर आपका क्या था, ओरछा एंड ग्वालियर। ओके अगला देखो, लगभग 500 मरीज जो है ये अभी एडमिट, अभी नहीं मतलब इन दिनों में एडमिट किए गए हैं इलूरू जीजीएच में एपिलेप्सी की वजह से। कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जिसकी वजह से डिजीज हुए हैं? लेड, निकल, पोटेशियम 1 and 2 या 2 and 3, ठीक है। देखो लेड और निकल कंटेंट पाए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क में, जो कि स्टैब्लिश किया गया था रूट कॉज किस चीज का, मिस्टीरियस डिजीज जो अभी कहां पर देखने को मिली है, एलोरू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसकी वजह से काफी लोगों की जान भी, अभी तो रिपोर्ट बढ़ करके जब मैं ये कर रही हूँ तो 523 ऐसे पेशेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में अभी जो एक मिस्टीरियस डिजीज आई थी जिसके अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, तो एक पर्टिकुलर केस स्टडी बैठाई गई थी एम्स के डायरेक्टर के द्वारा। उन्होंने पूरी केस स्टडी करके बताई है कि जो बेसिक इसका रीजन था ये लेड और निकल था, ठीक है। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है लाइसेंस करत जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का, ठीक है। ये बैंक स्थित कहां पर है, गोवा, महाराष्ट्र, कानपुर, नई दिल्ली या कुछ भी नहीं। देखो अभी अगर हम लोग बात करें तो इस बीच में काफी सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी की लाइसेंस कैंसिल करी गई है, ठीक है। करत भी उसमें से एक है। ऐसे हम लोग सीकेपी के बारे में पढ़ चुके हैं, मापुसा के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसे काफी सारे बैंक्स को देखें, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं इसकी कैंसिल क्यों की गई है। द आंसर विल बी महाराष्ट्र। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने 8 दिसंबर को कैंसिल कर दिया करत जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस, ठीक है। 7 दिसंबर के बाद से इनका बिजनेस क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो जिनका अकाउंट था उनका क्या, उनको लगभग ऐसे 99-90% होंगे जिनको की पूरी पेमेंट कर दी जाएगी उनके डिपॉजिट की। इसके लिए कौन गारंटी करता है, डीआईसीजीसी, जो कि एक सब्सिडियरी होता है आरबीआई का। ये 5 लाख तक की अमाउंट को वापस कर देता है, ठीक है। यानी कि कभी भी आपका जो अकाउंट है उसके अंदर 5 लाख तक के रुपए आपके इंश्योर्ड रहेंगे, ओके। फिर देखो, और एक बैंक में केवल एक अकाउंट, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई ने कहा कि जो कोऑपरेटिव बैंक था इनके पास में इतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी और अर्निंग प्रोस्पेक्ट इनका नहीं था, जिसकी वजह से ये जो प्रोविजन है 11(1) और सेक्शन 22(3)(d) जो आपका सेक्शन 56 होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए, क्वालिफाई नहीं कर रहा था और इनको क्या किया जाएगा, इनका बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, ओके। अभी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है अर्बन और कुछ स्टेट ये किसके अंडर आ चुके हैं, आरबीआई के अंडर, ठीक है। लगभग ऐसे 1564 बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंडर अब आ चुके हैं। पहले इनका आरबीआई का इनके ऊपर अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में कोऑपरेटिव बैंक्स किसके अंडर है, आरबीआई के अंडर, ओके। तो याद रखे रहिएगा इन बातों को। फिर मिलते हैं अपने सेशन में हम लोग, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो एसबीआई की बैच के लिए तो आप लोग आ सकते हो। ये देख लो टाइम जो है आपके सामने लिखा हुआ है, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 11 रीजनिंग, 11 से 1 इंग्लिश, 2 से 3 जीए। अगर आप आना चाहते हो तो ये कोड आपको लगाना होगा AVP10, इससे 10% ऑफ मिलता है। साथ ही साथ में और कोई भी क्लास करना चाहते हो सारी क्लासेस कर सकते हो, सारी कोर्सेज कर सकते हो। 1 साल की फीस आपकी 6000 है, कोड लगाओगे तो आपका 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपको सेशन पसंद आया कि एक बार लाइक कर देना। अब हम लोग मिलते हैं 6 बजे, और इसके अलावा आज सुबह 8 बजे आप लोगों का अनअकैडमी स्पेशल पे टेस्ट होगा। इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। बस आपको अनअकैडमी स्पेशल पे जाना है और मुझे फॉलो करना है, इस नाम से मिल जाऊंगी, सुष्मिता त्रिपाठी, ठीक है। तो मिलते हैं आप सुबह 8 बजे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, लव यू, टेक केयर।